ये बात अब से 150 से 200 साल पुरानी है, जब अमेरिका के केंटुकी स्टेट में एक ऐसी फैमिली रहती थी जिनके स्किन का कलर ब्लू था, यानी नीला था। इन्हें द ब्लू फुगार्ट्स और द ब्लू कम्बैसेस के नाम से जाना जाता था। ये परिवार एक ऐसे रेयर जेनेटिक ब्लड कंडीशन से गुजर रहा था जिससे कि इनके स्किन का कलर ब्लू था। अपने नीले रंग से शर्मिंदा परिवार समाज सबसे ये लोग दूर रहने लगे। इन्हें लगता था कि ये नीला रंग ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, इसलिए इन्होंने अपना कांटेक्ट वहाँ की बाकी पॉपुलेशन से काट लिया। ये अपने ही कजन्स और आंट से और ऐसे ही रिश्तेदारों से शादी कर लिया करते थे जो कि सेम इसी कंडीशन से अफेक्टेड हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे द स्टोरी ऑफ ब्लू फुगेट्स। 1820 में अमेरिका के केंटुकी में मार्टिन फुगेट नाम का एक अनाथ वहां पहुंचता है जिसे अपने लिंगेज यानी वंश के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मार्टिन एक अनाथ बच्चा था जिसे अपने वंश के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन है। वो अमेरिका के केंटुकी में आता है और एलिजाबेथ स्मिथ नाम की एक अमेरिकन औरत से शादी करता है जो कि रंग में गोरी होती है। ये दोनों नदी के पास अपना घर बनाते हैं, लेकिन इन दोनों को ये बात पता नहीं रहती है कि ये दोनों मैथोग्लोबिनामिया नाम की एक ऐसी रेयर हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर को, बहुत ही रेयर जीन को अपने बॉडी में कैरी कर रहे होते हैं, जिससे कि ये जीन जिन भी लोगों में रहेगा उनके होने वाले बच्चे नीले रंग के होंगे और उनके अंदर भी यही सेम जीन होगा। ये इतना रेयर है कि अगर 1 लाख लोगों का सैंपल ले तो हो सकता है कि सिर्फ 1 लोगों के पास ही ये जीन मिले। अब अपनी स्टोरी पर हम खैर वापस आते हैं। ये स्टोरी इतनी अजीब है क्योंकि मार्टिन यूरोप से अमेरिका के केंटुकी में आता है और पूरी तरह से एक ऐसे अनजान औरत एलिजाबेथ से शादी करता है जिसका जेन भी सेम होता है। मार्टिन और एलिजाबेथ को 7 बच्चे होते हैं, जिनमें से 4 नीले रंग के होते हैं। अब इन बच्चों का रंग नीला क्यों था ये समझते हैं। मैथोग्लोबिनामिया नाम की एक ऐसी ब्लड कंडीशन होती है जो कि ब्लड का रंग ब्लू होता है, न कि स्किन का रंग। हमें क्लास 10th में पढ़ाया जाता है कि खून लाल होता है क्योंकि आरबीसी पैक्ड होते हैं प्रोटीन के साथ जिन्हें हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करते हैं। ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मैथोहीमोग्लोबिनामिया नाम से अफेक्टेड होते हैं वो लाल से नीले रंग के बदल जाते हैं। उनका खून लाल से नीले रंग का हो जाता है। एक रेयर जीन की वजह से उनकी बॉडी एक रेयर तरह की हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे मैथोहीमोग्लोबिनामिया कहते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाती है। अगर ब्लड ज्यादा इस मैथोहीमोग्लोबिन यानी फॉल्ट हीमोग्लोबिन से इन्फेक्टेड होते हैं तो शरीर का रंग ज्यादा डार्क ब्लू रंग का हो जाता है। इसे फुगार्ट्स फैमिली के ऊपर अब समझते हैं। अगर ब्लड में फॉल्ट हीमोग्लोबिन ब्लड से ज्यादा बॉन्ड बनाती है तो ब्लड ज्यादा गाढ़े रंग का रहेगा, लेकिन यही ब्लड में मैथोहीमोग्लोबिनामिया की मात्रा अगर कम रहेगी तो शरीर कम नीला रहेगा। अब समझते हैं कि क्या इस नीले स्किन का कोई इलाज भी है या फिर नहीं। तो इस मैथोहीमोग्लोबिनामिया की एक रेयर जेनेटिक्स कंडीशन को सिंपली एक टैबलेट से सही किया जा सकता है। मेडिसन क्लेविन थर्ड, वो जो हेमोलॉजिस्ट थे यानी ब्लड के डॉक्टर, जिन्होंने इन ब्लू पीपल्स के बारे में सुना और 1916 में उन्हें ढूंढने चले गए। क्लेविन्स लकी होते हैं कि उन्हें एक भाई और बहन जिनका नाम पैट्रिक और रैचल रैची थे, जो कि वहां के क्लिनिक पे जा रहे थे। ये दोनों हल्के नीले रंग के थे। तब क्लेविन ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे जैसे और भी कोई लोग हैं। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि ये लोग अपने नीले रंग से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करते हैं, जिनके बाद क्लेविन इनके ऊपर रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद पता चलता है कि एक एंजाइम की कमी की वजह से होता है जो ऐसी कंडीशन ला देता है जिसकी वजह से इनका रंग नीले रंग का हो जाता है। और रिसर्च के बाद पता चलता है कि क्लेविन बिना उस एंजाइम के ही इसे ठीक कर सकते हैं। तो बस उन्हें कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो मैथोहीमोग्लोबिन को फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगी जिससे कि वो ऑक्सीजन के साथ संबंध बना ले, जिसके बाद उन्हें सॉल्यूशन भी मिल जाता है जिसे मैथिलीन ब्लू नाम की एक डाई का यूज करते हैं। वो 100 mg का ब्लू डाई रैची के सिबलिंग्स को इंजेक्ट
कर देते हैं और तुरंत ही वो देखते हैं कि वो नीला रंग जा चुका था, जिसके बाद वो सिबलिंग्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। समय के साथ वो लोग भी अलग अलग जगह पर रहने लगते हैं, पर फिर भी वो जीन उनके अंदर अभी भी अवेलेबल है। अब बहुत ही कम नीले बेबीज देखने को मिलेंगे और जो इस कंडीशन से अफेक्टेड रहते हैं उन्हें डेली एक टैबलेट मैथिलीन ब्लू की लेनी रहती है, जो कि अपने रंग में वापस आ जाते हैं। वैसे ऐसी कंडीशन तब भी आ जाती है जब बैनोसियन और साइलोसियन पेन रिलीवर आपस में रिएक्ट कर ले। वैसे एक और कंडीशन है जिससे इंसान की बॉडी पूरी ब्लू रंग की हो जाती है। ये कंडीशन तब होती है जब कोलाइडल सिल्वर को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कोई ड्रिंक कर ले या फिर कोलाइडल सिल्वर क्रीम को अपने स्किन पर लगा ले। इस कंडीशन को अर्ग्यारिया या फिर सिल्वर पॉइजनिंग कहते हैं। स्टेन जोन्स एक एवरेज पॉलिटिशियन है मोन्टाना के, जो इस रेयर कंडीशन से अफेक्टेड थे। इनकी स्किन का कलर ग्रेइश ब्लू था, जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी इसलिए हो गई थी क्योंकि उन्होंने कोलाइडल सिल्वर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं एंटीबायोटिक्स की शॉर्टेज ना हो जाए। वैसे कोलाइडल सिल्वर के पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि वाटर में सिल्वर के छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में होते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि कोलाइडल सिल्वर सॉल्यूशन ड्रिंक करने से सेवरल डिजीज से प्रोटेक्शन मिलती है, बट ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। फिर भी मेडिसिन के तौर पर इसको यूज किया जाता है। तो ये थी स्टोरी फुगैट्स की। वैसे ऑक्टोपस का रंग भी नीला होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्टोपस के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और ऑक्टोपस के ब्लड में हीमोसाइनिन होता है, जिसमें कि कॉपर होता है, और यही रीजन होता है कि ऑक्टोपस का रंग नीला होता है। इनका मैथोमोग्लोबिन जैसी कोई कंडीशन नहीं होती है, बल्कि इनके ब्लड में कॉपर पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका खून नीले रंग का होता है। अगर होप वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।